हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूनम राज ऑफिशियल में। तो हम लोगों का फाइनली व्रत आधा बीत चुका है समय। अभी पूरी रात अभी बाकी है, आधा बीता नहीं है। और अभी हम लोग मुंह धो रहे हैं। यहाँ हम लोग के यहाँ ना ब्रश से ना दातुन से कुछ से भी मुंह नहीं धोया जाता है, ओनली ऑन बालू से। तो ये बालू मम्मी मंगाई, जिसका मतलब कोई किसी का भी घर बनता है तो थोड़ा सामान से मम्मी मंगा लेती हैं। और वही बालू से आज हम लोग मुंह धोएंगे। जो दांत होता है वो उसको क्लीन करेंगे। तो हमारे यहाँ बालू से ही धोया जाता है। और मम्मी यहाँ पे धो रही हैं। आप सभी को भी मम्मी जाएंगी पोखरा में नहाने। हमारे यहाँ पोखरा बोला जाता है, और जगह पे मतलब घाट वगैरह होता है तो वहाँ लोग जाते हैं नहाने। पर मम्मी जाएंगी नहाने अभी। तो देखिए मम्मी का सामान सारा अभी साड़ी वगैरह रखना है। तो चलिए पहले फटाफट मुंह धो लेती हूँ, क्योंकि इसका एक भी दाना कंठ में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। और भगवान माता रानी जीवती गोसाई मेरा व्रत सफल करे, हर माओ का व्रत सफल करे, एक मेरा ही नहीं हर माओ का व्रत सफल करे। क्योंकि हर एक माँ इतना ही कठिन से इतना ही परिश्रम से व्रत रखी होंगी। और हम लोग तो भला मतलब थोड़े हैं कि हाँ थोड़ा बर्दाश्त कर पाएंगे। पर इस बार मतलब क्या होता है ना कि हम लोग के सिचुएशन सेम एकदम उल्टा हो जाता है। हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन मम्मियाँ जो होती हैं ना इतना एज होते हुए भी बर्दाश्त कर लेती हैं। वो सोच के बहुत ही ज़्यादा मतलब आश्चर्यचकित रहना बोल सकते हैं, वो हो जाता है। तो चलिए बिना देरी किए सभी को जीतिया गोसाई सुरक्षित रखेंगे। और मैं फटाफट कर ले रही हूँ ब्रश, ब्रश नहीं बालू से मुंह धो ले रही हूँ। मैं नहा धो ली हूँ और तैयार हो चुकी, तैयार नहीं हुई हूँ, सिर्फ साड़ी पहनी हूँ, ये मैरून कलर का साड़ी। और मम्मी जाने वाली थी आज नहाने, तो मम्मी नहीं गई नहाने, क्योंकि उसका रीज़न मैं बता दे रही हूँ थोड़ी देर बाद। अभी जा रही हूँ फटाफट तैयार होने। तो अभी तो कंघी खुद से करना नहीं है, तो संजना को बोली हूँ कि संजना आओ थोड़ा सा कंघी कर दो, क्योंकि बाल टूटता है ना तो खुद से कंघी नहीं किया जाता है, तो इसीलिए। तो संजना से सोची मैं संजना से करवा ले रही हूँ। तो चलिए फटाफट हो जाते हैं तैयार, उसके बाद आप सभी से मिलते हैं। तो गाइस इधर संजना मेरा बाल बांधते हुए, तनी हंस दो, तनी हंस दो। बड़ा उस दिन हमको डांट पड़ा था तो हंसा रही थी, हंसी तो हंस दो तनी, तनी से तनी से तनी से तनी से। गया 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 आ गया। फाइनली संजना के फेस पे स्माइल आ गया। इधर से ही करो। हो गया। अब लगा तो बस इतना ही रहने दो, कल सुबह झाड़ेंगे। जैसे दुनिया के दूल्हा बनल रहे माँ गाइस मैं पहन रही हूँ यहाँ पे फटाफट चूड़ी। और चूड़ी पहन के किसी ने मुझे बोला था गाइस कि कभी भी ये शो वाले चूड़ी को पहनो, लेकिन एक कांच की चूड़ी डालना ज़रूरी होता है। ये मेरी चाची बोली थी बात मुझे, तो इसीलिए मैंने चूड़ी की जगह शंखा पूरा पहन लिया है। और ये देखिए ये है मेरी चूड़ी, एकदम अच्छे लग रहे हैं ना। और मैंने आज पूरा एकदम लाइट वेट
दूसरा सेट लगाया है लिपस्टिक का। हेलो गाइस, तो फाइनली मैं तैयार हो चुकी है और यहाँ लगा रही है संजना पैर में महावर। मम्मी का पैर रंग दी है, संजना बस मेरा बाकी है, तो ये रंग दे रही है। और 2 साल से ये लेकर दूसरा साल हो गया, संजना ही पैर में महावर लगाती है। बहुत ही अच्छा लगता है। हेलो गाइस, तो यहाँ संजना लगा रही है नेल पेंट, पैर ऊपर ही कुर्सी में लगाया संजना नहीं, और यहाँ पे लगा रही है। क्या हो गए, आज खाना बनाने से हम लोगों की सास बहू की आज एक किचन में छुट्टी। हम लोगों को आज खाना नहीं बनाना है और एक टाइम खाना नहीं बनाना है। तो अब देखिए घर में सोच रहे हैं लोग कि कौन आटा सानेगा, कौन सब्जी काटेगा। सोची कितना बड़ा जिम्मेदारी हम लेके चल रहे हैं। एक मेरा खाती उथल पुथल रोला लोग में मच गई बा। हाँ, सुबह को तो ही ये बना दिए। क्या सिर्फ भुजिया और दाल चावल और नेनुआ और मूली का सब्जी हम ही बनाए। बनाए ना भुजिया, और आलू का भुजिया तुम बनाए। और चलाए भी हम ही, काटे भी हम ही। चलाए तो बनाने में सब आ जाता है। काटो, धो, फिर छौके हल्दी नमक डालो, उसको बनाओ। बनाने में सब साफ होगा तो साफ ना लगे तो गंदा लगे। हेलो गाइस, तो उसके बाद तैयार व्यार होके मैं और मम्मी यहाँ पे मोबाइल से ही कथा सुन रहे थे और जीत गोसाई का कथा था, जो सुन के मतलब एकदम होता है ना, दिल भर आता है। जो कथा एकदम होता है, बहुत ही इमोशन जुड़ा रहता है इस कथे से, और इससे ही मतलब समझ में आता है कि हाँ, कोई भी व्रत बहुत ही कठिन होता है, पर उसको दिल से और श्रद्धा से करिए तो कोई भी काम अधूरा नहीं रहता और उस पे से भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है, तो हर मुश्किल से मुश्किल कठिनाइयाँ कट जाती है। ये कथा सुन के तो हम लोगों को ऐसे ही लगा। और अपने बच्चों के लिए तो हर एक चीज़ त्याग करना ज़रूरी समझती है, कि वो पानी हो, अन्न हो, जल हो, जिससे उनके बच्चों को मतलब सुरक्षित रहे या कुछ भी। इंसान देखिए, हम लोग बोलते हैं ना कि मम्मी ये करती है, तो ये सब वहम होता है कि ये मत करिए, वो मत करिए, नहीं। लेकिन माँ ही एक ऐसी चीज़ होती है ना, जो दवा और दुआ दोनों का इलाज कराती है। वो तो डॉक्टर के पास दवा कराती है, पर अपने से एक भी चूक नहीं करती है दुआ को लेकर। तो इसी से पता चलता है कि हाँ, माँ के हर एक चीज़ में कितना ताकत होता है, उतना तो भगवान में भी नहीं होगा। ये चीज़ मुझे लगता है, क्योंकि भगवान भी बोलते हैं कि भगवान से पहले अगर कोई आता है तो वो माँ, क्योंकि माँ जो कर सकती है वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता अपने बच्चों के लिए। वो चाहे कोई भी बच्चा हो, बेटा हो, बेटी हो, इसमें कोई नहीं होता कि ये जीवतिया व्रत सिर्फ बेटों के लिए किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, बेटियों के लिए भी उतना ही किया जाता है, क्योंकि दोनों के आने का रास्ता एक ही होता है। माँ के कोख से ही दोनों जन्म लेते हैं। तो ऐसा अंतर कैसे हो जाता है कि कोई बोले कि बेटे घर के लिए किया जाता है, बेटियों के लिए नहीं। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती हूँ। मैं अपने दोनों बच्चों के लिए, दोनों क्या 3 बच्चे के लिए मैं जीवतिया करती हूँ। एक मेरी धनु है और मेरे 2 बच्चे हैं, वो भी। तो चलिए, आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। जहाँ बहुत सी महिलाएं नदी में स्नान कर रही थी और नहाने के बाद कुशा से जीवदवाहन भगवान की आकृति बनाकर वहाँ गोल घेरे में बैठकर पूजा पाठ कर रही थी, और वहीं पर एक वृद्ध महिला बैठी हुई थी। तो चील ने उस बूढ़ी माँ से पूछा, हे माँ, यह कौन सा व्रत है जो इतनी महिलाएं नदी किनारे एकत्रित हुई हैं? उस बूढ़ी दादी ने उत्तर दिया, यह जीवित पुत्रिका का व्रत है, जिसे जीवतिया में आकर बैठ गई। दूसरी ओर सियारी ने इधर उधर घूमकर मांस खाया, हड्डियां खाई और वापस पानी पीकर अपने को हमें बेड़ने चली गई। रात बीत गई और जब सुबह हुई तो दोनों ने गंगा में स्नान किया और पूरा दिन उपवास रखा। शाम को सभी औरतें पूजन कर रही थी और चील और सियारी छिपकर कथा सुनने लगी। पंडित जी कथा सुना रहे थे और चील रानी आनंदित होकर कथा का पूरा रस ले रही थी, परंतु सियारी कहानी के बीच में ही सो गई और पूरी कथा नहीं सुन पाई। जब कथा समाप्त हुई तो चील अपने घोंसले में लौट आई और सियारी भी अपने खोह में लौट गई। अब उसी दिन पास के ही एक गांव में एक व्यापारी की मौत हो गई और वहाँ के लोग उसे अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट लेकर आए और उसके शव का अंतिम संस्कार किया। अब इधर उस आगे चले हुए सब की
अभी तक हमारी खर जीती भूखल लड़ी ए अरिया तका बढ़िया जाके राजा रामचंद्र जी से कह दिल कि संजना के मम्मी खर जीती भूखल लड़ी मार रही है पीट रही है सगरों से रंजीत के अपने घरे चल रही है मार रही है पीट रही है सगरों से रंजीत के अपने घरे चल रही है ए अरिया तका बढ़िया जाके राजा रामचंद्र जी से कह दिल धानु के बड़की मम्मी खर जीती है भूखल लड़ी मार रही है पीट रही है सगरों से रंजीत के चल रही है पढ़ लिख के अपन हे दिन तो पढ़ो लिखो बढ़िया बात है हाँ हेलो गाइस, तो उसके बाद यहाँ पे मैं संजना को टीका लगा रही थी और आज मैं ये देख के इतना मतलब भावुक हो गई या खुश भी हूँ कि मेरे बच्चे जैसे मैं बड़ों को इज्जत देती हूँ, रिस्पेक्ट देती हूँ, वही मेरे बच्चे सीख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए संजना कैसे दादी को वो कर रही हैं और ये चीज़ देख के मुझे दिल से बोल रही हूँ, दिल से बहुत ही अच्छा लगा। और सच बोलते हैं इंसान की जो बच्चे देखते हैं वही सीखते हैं। और आज मेरे बच्चों को ऐसे देख के करते मैं बहुत ही खुश हुई। और फिर उसके बाद मम्मी गई यहाँ अपने बेटे को टीका लगाने, वही मैं हंस रही थी क्योंकि सभी लोग टकले हुए हैं और टीका लगा मम्मी कर दी थी लंबा, तो वही मुझे हंसी आ रहा था। घर पे ही पूजा कर लिए क्योंकि बारिश आ रहा था, तो मम्मी बोली कि हम ना जब नहाए क्योंकि सर्दी जैसा मम्मी का मन हो रखा था, इसीलिए तो हम लोग दोनों जने, मैं और मम्मी घर पे ही मतलब मोबाइल से यूट्यूब से बहुत ही अच्छे से कथा वगैरह सब सुन लिए और बहुत ही मतलब अच्छे से पूजा पाठ हो गया घर पे ही। अभी तो नॉर्मली जो पूजा पाठ होता है वैसे पूरा पूजा पाठ अभी नहीं हो रहा है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही दादी जी का वो हुआ है, तो इसीलिए सिर्फ जीवते गोसाई का जो जैसे होता है वैसे हो गया है। तो इसी ब्लॉग में मैं पारण वाला भी वीडियो अपलोड कर दूंगी, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगी। और मैं एयरिंग खोल दी हूँ क्योंकि इतना भारी आदत छूट गया पहनने का, तो इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था ना कि पूछिए मत। और खाना भी बनाना था फटाफट, तो खाना तो आज हम लोग नहीं बनाए खाना, न मैं न मम्मी, ये लोग अपना मिल के बनाए बच्चे और ये लोग। तो चलिए मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में पारण के समय। और अभी मम्मी सुना रही थी एक दो और कथा, तो वही मैं बैठ के सुन रही थी और उसी से मैं नींद लगने लगा। मैं आज पहन ली हूँ ये चीज़। और चलिए मिलते हैं मॉर्निंग में।